गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसका किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर किरचॉफ्स लॉ, या इसको हम किरचॉफ्स रूल भी बोलते हैं, रूल्स भी बोलते हैं। तो इसके दो लॉज हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो पहला जो लॉ है वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आके मिलते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में बनाया गया है कि बहुत सारी वायर्स आके एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जंक्शन। वो पॉइंट इज़ जंक्शन। तो इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की। इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये बोलता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी करंट आपकी मिल रही हैं, जितनी भी लाइंस मिल रही हैं, उस पॉइंट के ऊपर टोटल जो करंट होगी, या यहाँ से हम ये बोलें कि जहाँ से एक जैसे कि यहाँ पे आ रही है कि एक इनवर्ड डायरेक्शन में, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो जितनी इनवर्ड हो रही हैं उतनी आउटवर्ड जाएंगी। तो मीन्स जितनी एंटर की उतनी क्योंकि बाहर भी गई, तो मीन्स टोटल करंट जो बनेगी वो उसकी ज़ीरो बनेगी। तो इसका सबका अलजेब्रिक सम, यहाँ पे आप डायरेक्शन देखेंगे डायग्राम के अंदर, तो ये एरो एक इनवर्ड में है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी आउटवर्ड में है, ये इनवर्ड में है, ये आउटवर्ड में है। तो इन सब का अलजेब्रिक सम मतलब I1, I2, I3, I4 और I5 का अलजेब्रिक सम दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इन सब का सम जीरो के बराबर होगा। तो स्टेटमेंट समझे, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, जो करंट आपकी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, उन सब का अलजेब्रिक सम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा जीरो होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। जो इन टुवर्ड्स है मतलब जंक्शन की तरफ, मतलब ओ पॉइंट की तरफ जो भी करंट्स जा रही हैं उनको हमने पॉजिटिव लेना है, और करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। जो बाहर की तरफ जा रही है, जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है, उनको हमें नेगेटिव मानना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे है I1 एंड I4 फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ की तरफ जा रही है, I1 की डायरेक्शन भी पॉइंट ओ की तरफ है, I4 की डायरेक्शन भी ओ की तरफ है। तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। एंड I2, I3 एंड I5 आर अवे फ्रॉम ओ। I2, I3 एंड I5 आपका बाहर जा रहा है, तो इसको हमने नेगेटिव लेना है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, I1 पॉजिटिव होगा, I2 नेगेटिव होगा, लेकिन लेना है अलजेब्रिक सम ही। लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम माइनस I2 करेंगे, प्लस माइनस I3 प्लस I4 प्लस ऑफ माइनस I5 दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। अब ये बनेगा I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम पॉजिटिव टर्म्स यहाँ पे रखें, नेगेटिव को दूसरी साइड ले जाएं, तो I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। दिस इज द जंक्शन रूल या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब चलता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप रूल। इसको हम लूप रूल बोलते हैं, जहाँ पे एक लूप बनता है। जैसे अगर हम डायग्राम में देखें तो एक लूप बनेगा, एक क्लोज सर्किट बनेगा, दैट इज कॉल्ड अ लूप। तो पहले वाले लॉज को हम जंक्शन रूल बोलते हैं, दूसरे वाले लॉज को हम लूप रूल बोलते हैं। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। ये बोलता है कि किसी भी क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में, कोई क्लोज पार्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, उसका अलजेब्रिक सम EMF का, जो EMF वैल्यूज़ है, मतलब पोटेंशियल की वैल्यूज़ जितनी उसका बैटरी की जितना पोटेंशियल, यहाँ पे हमने दो बैटरीज लगाई हैं, E1 एंड E2। इन सब का अलजेब्रिक सम दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम इस सबका किसका अलजेब्रिक सम इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम, और करंट फ्लो, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन सब का सम। तो I1 R1 प्लस I2 R2, इस तरह से ये सारी जितनी भी करंट यहाँ पे जा रही है वो डायरेक्शन के हिसाब से उन्हें प्लस या माइनस करनी है इसमें, लेकिन लगेंगे हमें प्लस में है। अब इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन कंसीडर्स इलेक्ट्रिकल क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट ABCD, ABC एंड D यहाँ पे है, ऑफ 2 सेल्स ऑफ EMF। इसमें 2 सेल्स यूज़ किए गए हैं जिसकी EMF की वैल्यूज़ E1 और E2 है, एंड 5 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 एंड I5। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस हमने यूज़ किए हैं। दिस इज R1,
दिस R2, R3, R4 एंड R5, 5 रेजिस्टेंस में। इसके साइन कन्वेंशन देखने वो लोग साइन को हम कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं कि हमने किस साइड को पॉजिटिव, या अपनी मर्जी से आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, आप एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लो, जैसा आपको सुविधा लगती है उसके हिसाब से हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं। द साइन कन्वेंशन में द करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पे जो एंटी क्लॉक में चल रही है करंट अगर फ्लो कर रही है, डायरेक्शन भी देनी है यहाँ से, ये बैटरी से जहाँ से आती है आपकी, जैसी साइड से ई आ रही है, तो अगर आप ये क्लॉक एंटी क्लॉक में चलेगी तो पॉजिटिव लेना है, अगर क्लॉकवाइज में जो घूमेगी ऐसे घूमेगी तो हमने इसको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, साथ साथ में डायग्राम भी देखेंगे और इसको साथ साथ में हम इसकी वैल्यूज़ को भी देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो E1 ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। छोटा स्मॉल लाइन जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो कैपिटल लाइन होती है, बड़ी लाइन होती है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल को शो करते हैं। और करंट जो फ्लो करती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ करती है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव से करंट आपकी यहाँ से या E1 से जाएगी। अगर हम क्लोज सर्किट ये वाला लें पहले, तो इसको दो भागों में बांट देंगे, A, B, C और A। तो इस वाले हिस्से में दो EMF वैल्यूज़ आ रही हैं, दो आपके बैटरीज आ रही हैं, E1 और E2। अब E1 की जो डायरेक्शन है वो इस साइड को जाएगी, और E2 ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव की, घूम के सर्किट से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो करंट हमेशा फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए। तो यहाँ से पॉजिटिव है तो इस साइड को जाएगी, तो ये आई आपकी एंटी क्लॉक में, और ये आएगी आपकी क्लॉकवाइज में। यहाँ पे देखेंगे तो E1 इस पहले सर्किट में A, B, C, A, यहाँ पे लिखा हुआ है इन क्लोज पार्ट A, B, C, A। अपनी कॉपीज़ निकाल के वहाँ पे डायग्राम देखें तो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ सेकंड लॉ E1 माइनस E2, क्यों? क्योंकि E1 जो है वो एंटी क्लॉक में, और E2 जो है वो क्लॉकवाइज में जा रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो E1 माइनस E2 बन गया। I1 R1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, I2 R2 भी क्लॉकवाइज में है, लेकिन I3 R3 आपका एंटी क्लॉक में है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये I1 R1 है, ये इस साइड को करंट जा रही है, E2 की वैल्यूज़ माइनस में आएगी, वो इसके साथ जुड़ेगी, और I3 और I3 R3 की वैल्यू इस साइड को जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज में जा रही है, तो ये भी नेगेटिव आएगी। और I2 R2 की वैल्यू इस साइड को जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है, मीन्स ये पॉजिटिव आएगी। कौन कौन सी पॉजिटिव आई? I1 R1, I2 R2 और नेगेटिव आई I3 R3। और EMF की वैल्यूज़ एक साइड में होगी, जिसकी वैल्यू इसके प्रोडक्ट के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड्स लॉ। E1 और E2, E1 पॉजिटिव रहेगा और E2 आपका नेगेटिव रहेगा इस वाले सर्किट के लिए, सिर्फ A, B, C, A। यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वैल्यूज़ E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3। अब सिमिलरली हम सेकंड पार्ट देखें, क्लोज पार्ट A C D A। A C D A मीन्स A C D A। यहाँ से सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही EMF है, दूसरे वाला ये ऊपर वाला हिस्सा है अलग है। यहाँ पे सिर्फ एक ही इस सर्किट में सिर्फ एक ही बैटरी आपकी यूज़ हो रही है, मीन्स EMF सिर्फ E2 रहेगी, और ये ऐसे करंट आपकी फ्लो कर रही है। तो ये वाली करंट इस साइड को जाएगी, तो ये एंटी क्लॉक में है, एंटी क्लॉक में है, तो ये पॉजिटिव आएगा E2, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे ये भी एंटी क्लॉक में जा रही है I4 R4, और ये वाला भी एंटी क्लॉक में जा रहा है I5 R5, और ये वाला भी एंटी क्लॉक में जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, मीन्स ये एंटी क्लॉक में हुआ। तो ये सारे के सारे तीनों चारों जितने भी एक EMF है जो किसके बराबर होगा, I3 R3 प्लस I4 R4 एंड I5 R5 के बराबर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इन एंड क्लोज सर्किट ACDA E2 इज इक्वल टू I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5, यही इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में वैल्यूज चलती है। तो ये था आपका किर्चॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ।